सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट जिस घर में रहता है वह दुनिया का सबसे ज्यादा सिक्योर तरीन घर माना जाता है। व्हाइट हाउस में सिर्फ प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली रहती ही नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया के कई इंपॉर्टेंट फैसले भी किए जाते हैं और इसी वजह से इस बिल्डिंग को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना इंतहाई जरूरी है। फॉरेस्ट किंग टीवी के वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हर आए दिन व्हाइट हाउस को नए सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है और तब से लेकर अभी तक इस आलीशान घर की सिक्योरिटी में सिर्फ इजाफा ही देखने को मिलता है। 18 एकड़ तक फैली वॉशिंगटन डीसी की कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में शानो शौकत से खड़ी यह बिल्डिंग हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का घर और ऑफिस होती है। ना ही सिर्फ यह बिल्डिंग, ना ही सिर्फ इसमें मौजूद प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली, बल्कि सिक्योरिटी टीम को आसपास के इलाकों की भी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी करनी होती है। इस बिल्डिंग पर हजारों फीट दूर से स्नाइपर हमला करें या फिर चाहे यह किसी गनशिप हेलीकॉप्टर के निशाने पर हो, व्हाइट हाउस में लगे सिक्योरिटी सिस्टम्स आसमान से आने वाले हमले को भी रोक सकते हैं। आज आप व्हाइट हाउस के साथ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में जानेंगे जिनमें से अगर एक भी आपके घर में है तो आप भी दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर्ड लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बुलेट प्रूफ ग्लास। व्हाइट हाउस की बिल्डिंग में टोटल 132 रूम्स मौजूद हैं। किस वक्त प्रेसिडेंट कौन से रूम में होते हैं यह जानना एक बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन इन सारे रूम्स में एक चीज कॉमन है और वो है विंडो पैनल्स। व्हाइट हाउस के हर रूम में नेचुरल लाइट के लिए विंडो पैनल्स तो लगाए गए हैं, लेकिन यह काफी डेंजरस भी साबित हो सकता है। चाहे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हो या बेडरूम में, हजारों फीट दूर से कोई स्नाइपर प्रेसिडेंट या उनकी फैमिली को निशाना ना बनाए। इसलिए यह तमाम विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई हैं, यानी टोटल 147 विंडो पैनल्स, और वो भी सारी की सारी बुलेट प्रूफ। सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं, बल्कि यह बैलिस्टिक ग्लास दुनिया का सबसे मजबूत तरीन ग्लास माना जाता है। इस सिक्योरिटी फीचर के बारे में 2011 से पहले किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन नवंबर 2011 में ऑस्कर रोमारियो नामी एक शख्स ने व्हाइट हाउस पर अपनी राइफल से 2 फायर किए। एक फायर तो व्हाइट हाउस के लॉन में जाकर लगा, जबकि दूसरा बिल्डिंग की विंडो पर। यह विंडो जिस रूम की थी वहां उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा की बेटी मौजूद थी। यह फायर 2100 फीट दूर से किया गया था और बैलिस्टिक ग्लास की वजह से गोली बिल्डिंग के अंदर दाखिल ना हो सकी। जाहिर सी बात है कि व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन यह तो नहीं बताएगी कि वह कौन सा बुलेट प्रूफ ग्लास यूज कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि व्हाइट हाउस पर लगाए गए बुलेट प्रूफ ग्लास मार्केट में सेल होने वाले लेवल 4 बैलिस्टिक ग्लास से भी काफी ज्यादा मजबूत है। नंबर 2, इंफ्रारेड सेंसर्स। कई मूवीज में आपने देखा होगा कि हीरो इंतहाई महारत से लेजर सेंसर्स को बाईपास करके बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसे सेंसर्स व्हाइट हाउस में भी लगे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनको मूवीज की तरह बाईपास नहीं किया जा सकता। व्हाइट हाउस के पूरे 4 एकड़ के एरिया में जमीन का कोई 1 इंच भी ऐसा नहीं है जो यहाँ लगे इंफ्रारेड सेंसर्स की रेंज में ना हो। इंसान तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई छोटा परिंदा भी लॉन में आकर बैठता है तो वह भी सिक्योरिटी टीम को रियल टाइम पता चलता रहता है। यानी वो मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह मिसाल प्रैक्टिकली व्हाइट हाउस में इस्तेमाल हो रही है। अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर ट्रिप करने में कामयाब भी हो जाए तो व्हाइट हाउस की छत पर मौजूद स्वॉट टीम के स्नाइपर्स के निशाने से नहीं बच सकेगा। नंबर 3, सरफेस टू एयर मिसाइल। व्हाइट हाउस की फोटोज में तो कहीं भी ऐसी चीज नहीं दिखती, लेकिन आपको यह जानकर हैरत होगी कि व्हाइट हाउस पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है और वह भी लोगों की नजरों से छुपा हुआ। ना ही व्हाइट हाउस ने पहले इस बारे में कभी बात की है और ना ही वह चाहते हैं कि किसी को भी यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम नजर आए। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो न सिर्फ अपनी तरफ आने वाले मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर सकता है, बल्कि यह सिस्टम दूर आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स को भी टारगेट करके गिरा सकता है। व्हाइट हाउस में यह सिस्टम 91 के खौफनाक अटैक्स के बाद लगाया गया था और उसके बाद ही व्हाइट हाउस का पूरा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया था। यानी व्हाइट हाउस के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्लेन फ्लाई करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई प्लेन इस नो फ्लाई जोन की वायलेशन करेगा तो यह भी मुमकिन है कि उसको उसी वक्त हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। हमें इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में कभी भी मालूम ना पड़ता अगर नवंबर 2019 में यह वाकया पेश ना आता। नवंबर 2019 में एक जहाज गलती से व्हाइट हाउस नो फ्लाई जोन के एरिया में घुस गया। यह जहाज था तो व्हाइट हाउस से काफी दूर, लेकिन इसकी वजह से न सिर्फ पूरा व्हाइट हाउस लॉकडाउन कर दिया गया, बल्कि आसपास के इलाकों में भी फौरन इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो गई। इसी दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस की छत पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल देखा और उसकी फोटो ट्वीट कर दी। इस पिक्चर के बाद ही सबको मालूम पड़ा कि व्हाइट हाउस की छत पर एक ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है
जो बड़ी बड़ी जंगी गाड़ियों में देखा जाता है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ऐसे कई और एंटी मिसाइल सिस्टम व्हाइट हाउस पर लगे होंगे जिसका यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज को भी इल्म नहीं है। नंबर 4, फूड टेस्टर्स। पुराने दौर के बादशाह और एलिट्स अपने साथ हमेशा एक फूड टेस्टर रखते थे। जो भी खाना शाही खानदान को पेश किया जाता था वह पहले फूड टेस्टर खाता था, ताकि अगर खाने में जहर मिलाया गया हो तो उसका इल्म बादशाह के खाने से पहले ही हो जाए। इसी तरह यह माना जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट के साथ भी हर वक्त उनका पर्सनल फूड टेस्टर मौजूद होता है, जो प्रेसिडेंट के खाने से पहले सारा खाना खाकर चेक करता है। फूड टेस्टर के बारे में भी तब मालूम पड़ा जब 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा ने सेनेट रिपब्लिकन्स के साथ मीटिंग में खाना खाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त उनका फूड टेस्टर वहां मौजूद नहीं था। ऐसा भी माना जाता है कि अगर प्रेसिडेंट को अपने लिए पिज्जा या फास्ट फूड ऑर्डर करना होता है तो ऑर्डर की डिलीवरी व्हाइट हाउस के बजाय किसी और एड्रेस पर करवाई जाती है, और उसके बावजूद भी पहले फूड टेस्टर वो चेक करता है और फिर वह प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है। नंबर 5, गार्ड डॉग्स। व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट की हिफाजत के लिए ट्रेंड गार्ड डॉग्स भी मौजूद होते हैं। 1975 से व्हाइट हाउस की प्रोटेक्शन के लिए इन गार्ड डॉग्स को रखा गया है, जो बेल्जियम मेलिनवा ब्रीड के इंतहाई ट्रेंड डॉग्स हैं। इन कुत्तों की ऐसी ट्रेनिंग की गई है कि वो बच्चों को कुछ नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने फेंस फलांगने की कोशिश की तो वो इन कुत्तों से नहीं बच सकता। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने वाले यह कुत्ते पलक झपकते ही किसी भी अनजान को काबू कर लेते हैं ताकि सिक्योरिटी उसको अरेस्ट कर सके। 2014 में एक शख्स व्हाइट हाउस की फैंस फलांग कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। उसके पास कोई वेपन नहीं था, इसी वजह से उसको शूट नहीं किया गया, लेकिन फिर गार्ड डॉग्स ने अपनी ड्यूटी पूरी की और एक ही झटके में उसको काबू कर लिया। नंबर 6, आयरन फेंस। बेशक व्हाइट हाउस को बाउंड्री वॉल की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी आज तक यहाँ कभी भी कंक्रीट वॉल खड़ी नहीं की गई, क्योंकि जनरल पब्लिक का पूरा राइट है कि वह व्हाइट हाउस को देख सके। जनरल पब्लिक को व्हाइट हाउस क्लियर दिखे। इसी वजह से पूरे 18 एकड़ पर फैली इस बिल्डिंग के गिर्द सिर्फ फेंस लगाई गई है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। व्हाइट हाउस की फेंस फलांगने के कई इंसिडेंट्स पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी वजह से 2019 में फेंस की हाइट 6 फीट से बढ़ाकर 10 फीट तक कर दी गई थी, और साथ साथ फेंस में एक ऐसा सिस्टम भी लगाया गया है कि अगर किसी की फेंस फलांगने की सिर्फ नियत भी होगी तो उसी वक्त सिक्योरिटी को मालूम हो जाएगा। जी हाँ, व्हाइट हाउस के फेंस में एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है जिससे फेंस पर अगर नॉर्मल से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसी वक्त एक अलर्ट सिक्योरिटी रूम में चला जाएगा। यानी बाहर खड़े किसी शख्स ने अगर फेंस पर चढ़ने के लिए थोड़ा भी प्रेशर डाला तो उसके चढ़ने से पहले ही वहां सिक्योरिटी पहुंच जाएगी। नंबर 7, ड्रोन सिक्योरिटी। 2015 में व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ सामने आया जिसने सारी सिक्योरिटी टीम को हिलाकर रख दिया था। व्हाइट हाउस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय जो अपनी शिफ्ट के बाद घर वापस जा रहा था, उसने व्हाइट हाउस के बाहर से अपना ड्रोन कैमरा फ्लाई किया और उसको फेंस के उस पार भेज दिया। हैरत अंगेज तौर पर कोई अलार्म नहीं बजा और किसी को भी उस ड्रोन का इल्म नहीं, लेकिन जैसे ही ड्रोन व्हाइट हाउस के लॉन में लैंड हुआ तो इंफ्रारेड सेंसर्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। उस शख्स को तो कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वह वहीं का एम्प्लॉय था, लेकिन उसके बाद से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी में 2 ड्रोन्स भी ऐड कर दिए गए। ये ड्रोन्स व्हाइट हाउस के अंदर आने वाले दूसरे ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं और फौरन फ्लाई करके उनके प्रोपेलर्स को डैमेज करते हैं, जिससे वह मौके पर ही क्रैश हो जाते हैं। और ये काम मिनटों में नहीं, सिर्फ चंद सेकंड इसमें होता है। ना व्हाइट हाउस अमेरिका का सबसे ज्यादा सिक्योर घर माना जाता है। यूएस प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली को हर कीमत पर सिक्योर रखने के लिए ऐसे कई और सिस्टम्स भी लगाए गए होंगे जिनका अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। उम्मीद है फॉरेस्ट किंग टीवी की यह वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।